डू यू नो गाइस, 2022 खत्म होने वाला है एंड 2022 के खत्म होते होते ये साल भी खत्म होने वाला है। और ये साल खत्म होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ चलो अपने साल में थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं हमने इस साल सीखा क्या। आज के पॉडकास्ट में मैं शेयर करने वाला हूँ इस साल की अपनी टॉप 3 लर्निंग्स जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए और मैंने सीख ली सही टाइम पे, आगे जाके और हेल्प मिलेगी इनके साथ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे बली नहीं हाँ सॉरी सबसे बड़ी लर्निंग है डिसिप्लिन। आई हैव लर्न दिस ईयर कि डिसिप्लिन जो होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए। यानी आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे एक राइटर हो, चाहे एक 9 to 5 जॉब करने वाले हों, चाहे एक स्टूडेंट हो या चाहे कुछ भी करते हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, बट अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन रहते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाती है, क्योंकि आप वो चीज़, तो क्या होता है ना, जब आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो एट द मोमेंट हो सकता है उस चीज़ का रिजल्ट आपको ना दिख रहा हो, या हो सकता है उस चीज़ का रिजल्ट पता ही ना हो आपको कि क्या आएगा। बट आपने कई जगह आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपकी नॉलेज आपका और आपके जो एल्डर्स वगैरह और जो आपको एडवाइसेस मिली हैं उसको जब आपने प्रोसेस किया तो आपको लगता है कि इसका रिजल्ट तो आएगा, बट यू डू नॉट नो कब आएगा, कैसा आएगा। देयर इज कम्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या करता है, देखो सबसे पहले तो आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हो, ना ही आप उसमें परफेक्ट होते हो, ना ही आप उसमें एकदम अच्छा उम्दा काम कर सकते हो। नहीं, जब आप कोई नया काम शुरू करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, उसके रिजल्ट्स में आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आप चाहते हो। पर उस चीज़ को कंटिन्यूसली रेगुलरली करते रहना एक प्रोसेस की तरह आपको अलाउ करता है कि आप उस चीज़ में बेटर बनो, उस चीज़ को अच्छे से सीखो, उस चीज़ को और अच्छे से अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब कर पाओ। डिसिप्लिन क्या करता है, आपकी लाइफ में उस चीज़ को आपके रूटीन का हिस्सा बना देता है। और जब आप छोटे छोटे तौर पर डिसिप्लिन होकर कोई काम रेगुलरली करते हो ना तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। एंड यू ऑलवेज शुड बिलीव इन कंसिस्टेंसी, बिकॉज जो काम कोई चीज़ नहीं कर सकती ना वो कंसिस्टेंसी कर सकती है। अगर आप रेगुलरली एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश करोगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन वो पत्थर टूट जाएगा। एंड पत्थर की बात आई गई है तो चलिए दिल पे पत्थर रख के बात करते हैं अपने इमोशंस के बारे में। मेरे साल की 2022 की मेरी सेकंड लर्निंग है इमोशनल एक्सेप्टेंस। देखो गाइस, क्या होता है ना, हमारी जो बेसिकली मिडिल क्लास और बाकी सब का मुझे पता नहीं, आई थिंक सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि जो इमोशंस होते हैं ना, सोसाइटी के पीयर प्रेशर में या फिर जो आजकल ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंडिंग थॉट्स चल रहे हैं, थॉट प्रोसेसेस चल रही हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत सुनते हैं ना तो हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या हम भी ऐसे हैं, या फिर हमारे अंदर ये कैसे हो सकता है, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप इंसान हो, आपने जन्म लिया है तो आपके अंदर इमोशंस तो होंगे और हर टाइप के होंगे। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको हो सकता है किसी पे प्यार भी आता हो सकता है आपको कोई पसंद भी हो सकता है आप को डर भी लगता हो अंधेरे से, किसी भी चीज़ से। हो सकता है आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोशनल चीज़ें ऐसी हों जो आप सोसाइटी की बातें सुन के खुद को जज करके उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बट आई हैव लर्न कि अगर आप इमोशनली खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो आपकी लाइफ और इजी हो जाती है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो और एफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि आपकी जो बाकी की एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जो ये इमोशनल डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए जा रही है, वो चीज़ बच जाती है।
क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है सो एक्सेप्ट दैट, हाँ आपको गुस्सा आ रहा है। कई लोगों को ना, अगर जैसे आप बोलो कि तुमको गुस्सा आ रहा है, तो उनको उस बात पे गुस्सा आता है कि तुम क्यों बोल रहे हो कि उनको गुस्सा आ रहा है, या फिर उनको इस बात पे भी गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या फिर मैं दुखी क्यों हूँ, या फिर वो दुखी होते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ, या फिर मुझे वो पसंद क्यों है, मुझे प्यार व्यार नहीं हो सकता। यानी दैट्स ऑल द इमोशनल स्टफ, कि वो इमोशंस के चक्कर में इमोशंस में फंस जाते हैं। और वो इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो छोटा सा पाथ रहता है, इस दरवाजे से इस दरवाजे तक आप चले गए। नहीं, आप तो बैक डोर से घुसेंगे, पूरे शहर का चक्कर काट के आएंगे और फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि आपके इमोशंस हैं। एंड आई हैव लर्न दैट कि अगर आप इमोशनली खुद को एक्सेप्ट कर लो, दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू गो अहेड। एंड वो इमोशनल ट्रॉमास वगैरह को हैंडल करने में भी काफ़ी मदद करता है आपको। क्योंकि इमोशनल ट्रॉमास बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि आप कभी इमोशनली उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाए, या फिर आप इमोशनली उस चीज़ के बारे में उतना एक्सेप्टेंस दिखा ही नहीं पाए खुद को अंदर से, कि हाँ ऐसा भी हो सकता था और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा होता है और हुआ है तो ठीक भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और आई वुड से कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी 2022 की सबसे बड़ी लर्निंग है, सबसे बड़ी नहीं, थर्ड लर्निंग है लाइफस्टाइल बैलेंस। आपकी लाइफस्टाइल आपकी हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप जिस तरीके से रहते हैं, खुद को मैनेज करते हैं, वो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को, आपके माइंड को इफेक्ट करता है। आप किस तरीके का खाना खाते हैं, आप किस तरीके की बातें करते हैं, आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, आप अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं, खाने को सही समय पर खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं या नहीं, खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉक करते हैं या फिर आप रेगुलर प्रिकॉशंस लेते हैं कि नहीं बीमारियों से बचने का। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं गाइस। क्योंकि अगर आप देखें अपने आम जिंदगी में तो आजकल आप किसी भी वाइट कॉलर जॉब या फिर एक आलसी इंसान को देखें तो वो ग्रसित रहता है मानसिक एवं शारीरिक तनाव से। और इस शारीरिक और मानसिक तनाव का एक रिश्ता है उसकी दिनचर्या के तत्वों से, कि वो अपने दिन में कितनी बजे उठता है, कितनी बजे सोता है, सही समय पर खाना खाता है या नहीं, सही तरीके से भोजन ग्रहण करता है या नहीं, और सही तरीके का भोजन ग्रहण करता है कि नहीं। भोजन बहुत होने के कारण मैं माइक वापस देता हूँ दीपेश को। आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग हो सकती है कई लोगों से, पर कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं जो रेगुलरली अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, जैसे खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेना, और खाने के टाइम ज़्यादा पानी ना पीना, या फिर दिन में रेगुलरली हाइड्रेट रहना, अपने बॉडी में जिस बॉडी पार्ट में आपकी बॉडी में जो बेसिक प्रॉब्लम आपको बचपन से बार बार हो रही है उसके प्रिकॉशंस लेना, रेगुलरली सही टाइम पर सोना और अपना ख्याल रखना। बेसिकली ये आपकी वर्क एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट एंड एल्सो आपकी एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्पिरिचुअल वट एवर यू से, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी बैलेंस करके रखते हो ना, थोड़ी सी भी कोशिश करते रहते हो, अगर दिल में आज भी तुम्हारे तुम्हारे बारे में अच्छे ख्याल आते हैं तो जिंदा हो तुम। अगर तुम आज भी अपने बारे में थोड़ा भी ख्याल करते हो तो जिंदा हो तुम। अपने इमोशंस को, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखते हो तुम तो जिंदा हो तुम, और हेल्दी भी हो तुम। क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहते हो मेंटली, फिजिकली और एनर्जी वाइज भी, इमोशनली भी, तो आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप बिना थके अपना दिन बिता सकते हो और बहुत सारी चीज़ें एकदम जोश के साथ कर सकते हो। क्या कहते हो भाई लोग?
और आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं, बिकॉज आई थिंक यही टॉप 3 लर्निंग्स थी इस साल की। मुझे और सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना सोचने के मूड में नहीं हूँ अभी। सो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट, नहीं अभी कल भी एक एपिसोड मिलेगा तुमको, तो जब तक के लिए बाय बाय टिल देन, बाय बाय टिल देन, बाय बाय एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पॉडकास्ट एंड फॉलो अस ऑन द पेज टॉक्स इंस्टाग्राम एंड अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तुम ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड just don't worry guys, we are launching our video podcast very soon. Till then, again bye bye, take care.